हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मोहिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के रूबरू हो रही हूँ। तो आज मैं बात करूँगी सरस्वती पूजा के बारे में कि सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सरस्वती पूजा को हम लोग बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सरस्वती पूजा क्यों मनाते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जिसे हम लोग बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है बसंत पंचमी, और ये देवी सरस्वती को समर्पित है। ये एक नई शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है कि आज के दिन से बहुत सारी नए काम और शादी ब्याह लगन इत्यादि शुरू हो जाते हैं। तो सरस्वती पूजा के पीछे एक धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की का कार्य संपन्न किया तो उन्होंने पाया कि सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ मूक और शांत है और नीरस है। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उसे छिड़क दिया, जिससे माँ सरस्वती वहां प्रकट हो गई। उन्होंने अपने हाथों में वीणा, माला और पुस्तक धारण कर रखा था पुस्तक धारण कर रहा था, क्योंकि हम लोग सरस्वती माता को ज्ञान की देवी मानते हैं। और ज्ञान की देवी क्योंकि जब तक उनके बिना सब कुछ अधूरा है। तो जो भी मनुष्य में बोलने की, चालने की, सोचने की, समझने की, अच्छी और बुराई, वो सब माता सरस्वती के ज्ञान की देवी के बिना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से माता सरस्वती की उत्पत्ति की। और सरस्वती पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर भी है। और सरस्वती पूजा हर स्कूल करने, क्योंकि जितने भी लोग हैं सरस्वती माता की पूजा के बिना और सरस्वती माता के ज्ञान के बिना अधूरे हैं, क्योंकि ज्ञान की देवी माता सरस्वती है और उनकी पूजा के बिना हमें कोई ज्ञान नहीं। छोटे बच्चों से लेके महिलाएं सभी लोग माता सरस्वती के ज्ञान के बिना अधूरे हैं। तो सरस्वती पूजा करते स्कूल कॉलेज में बहुत धूमधाम से पूजा मनाई जाती है। और मतलब घर में भी जिसके पास मूर्ति भी बैठाते हैं और उसके बाद फोटो से भी पूजा करते हैं। और इस दिन सब कुछ पीला पीला, मतलब पीला वस्त्र धारण करते हैं लोग। माता सरस्वती को पीली साड़ी चुनरी चढ़ाते हैं और पूजा में सभी प्रकार के फल, इसमें हम लोग जैसे पूजा करते हैं तो हम लोग इसमें बुनिया, बैर, गाजर, सेब, अनार, राम केसौर, और उसके बाद उसमें मक्को और पुआ पूरी से माता सरस्वती की पूजा करते। बच्चे अपनी सारी पुस्तकें, किताब, कॉपी रख के माता के चरणों में पूजा करते हैं। आज के दिन ही जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए आज के दिन ही मतलब सरस्वती माता के पास ही उन्हें पेंसिल और स्लेट पकड़वा के उनसे वहाँ पे पहली बार सरस्वती जी के पास उन्हें पहली बार पेंसिल धारण करवाया जाता है और पहली बार लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है। तो हमारे मन में, और सरस्वती माता संगीत की भी देवी है कि जितने भी लोग ज्ञान, सुर, जितने भी सब कुछ है वो माता सरस्वती के बिना अधूरे हैं। तो माता सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे ज्ञान, सुर और शांति, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान की देवी है। और ऐसा ये ज्ञान है जो ज्ञान ना कोई चोरी कर सकता है ना कि कोई छीन सकता है। ज्ञान ऐसा होता है कि जिसे कोई मुझसे नहीं ले, हम लोगों से ले सकता। और उस ज्ञान से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान दूसरों को भी बांटते हैं। इसलिए सरस्वती पूजा हम सभी लोग करते हैं और सभी को करना चाहिए। सरस्वती माता बुद्धि की देवी है, उनकी पूजा करने से बुद्धि ज्ञान बढ़ते हैं, तो उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि सरस्वती माता की पूजा से हम लोगों को बुद्धि ज्ञान प्राप्त होती है। तो हे गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी। और इस बार 2025 में सरस्वती पूजा बहुत जगह 2 फरवरी को और बहुत जगह 3 फरवरी को मनाई जा रही है। तो इन्हीं आस्थाओं के साथ सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी तो हे गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा,
क्योंकि मैं अभी नया नया वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग वीडियो स्टार्ट की हूँ, तो कहीं कहीं मैं बोलने में अटकती हूँ या कोई प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। तो हे गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धीरे धीरे मैं भी आप लोग जो भी ब्लॉगर है उनकी तरह बोलना और सारी सेटिंग वगैरह सीख जाऊंगी। लेकिन प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इन्हीं आशाओं के साथ जय सरस्वती माता। बाय बाय, टेक केयर।